Hello everyone, welcome to Engineers Point and hope you all are doing great. Guys, today's video is going to be very informative as we are going to discuss a lot of things regarding Infosys Operation Executive, which is also called Operative Executive in Infosys. So let's start. We will be discussing job role eligibility, salary structure, and we also will be discussing what are their salary during the training period and how salary changes after completion of training. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव होता क्या है। तो मेनली आईटी कंपनी जो हायरिंग करती है वो दो प्रोसेसेस के थ्रू हायरिंग करती है। एक तो आपका हो जाता है जिनका हायरिंग 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स यानी कि बीटेक के बेसिस पे होता है, उनको एज ए सिस्टम इंजीनियर हायर किया जाता है किसी भी आईटी कंपनी में। और दूसरा जिन्होंने 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है उनको हायर किया जाता है एज ए ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी कंडीशन है, आपको जनरली एक्सेप्शन दिख जाते हैं, लेकिन क्राइटेरिया इन दोनों का यही होता है। और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए कोर्सेस जनरली जिनसे हायर किया जाता है उनकी बात करें तो आपको बीएससी, बीसीए या फिर बीसीएस होते हैं। अगर जॉब रोल की बात कर लेते हैं तो सिस्टम इंजीनियर और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस यह होता है कि एक सिस्टम इंजीनियर का जो मेन जॉब रोल होता है वो डेवलपमेंट का होता है, जबकि ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एज ए सपोर्ट ज्यादा एक्टिव होते हैं। और रोल्स की बात कर ले तो सपोर्ट रोल उनका एक होता है फोन या चैट सपोर्ट का, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में आप इम्प्लॉइज या फिर या एम्प्लॉइज हो गए या फिर हो गए मैनेजिंग हो गए फ़ोन कॉल्स, या फिर आप चैट यानी मैसेजिंग सपोर्ट वगैरह का काम करते हो, फाइल एडिटर्स का काम करते हो यानी फाइल फॉर्मेट बदलना, फाइल को एडिट वगैरह करना, मॉनिटर सर्वर, या फिर अगर आप उसके बाद अच्छा वर्क कर पा रहे हो कंपनी में और कंपनी अगर आप में स्कोप देखती है कि आप डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो, तो फिर कंपनी आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डाल देती है। अदरवाइज़ आप जनरली सपोर्ट प्रोजेक्ट में ही होते हो। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया था, जनरली 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्सेज से जो भी कैंडिडेट आते हैं वो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जो इन्फोसिस में होता है उसका जनरल जो एक एवरेज सैलरी यानी कि सीटीसी आप बोल दीजिए तो 2.27 एलपीए के अराउंड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यही होता है, वेरिएशन भी होता है, यानी किन्हीं-किन्हीं का 4 एलपीए के अराउंड भी होता है और 2 एलपीए के आसपास भी होता है। ये डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज की बात करें तो आप 2.27 एलपीए आपका सीटीसी होने वाला है। और मंथली सीटीसी की बात करें तो अराउंड 19 के हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप सिस्टम इंजीनियर को देखते हो तो उनकी एवरेज सीटीसी इन्फोसिस में 3.6 एलपीए के अराउंड होती है, जो कि ज़्यादा होती है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के मुकाबले। और कंपोनेंट्स ऑफ सीटीसी की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपके सीटीसी में। एक होता है मंथली कंपोनेंट, एक होता है एनुअल कंपोनेंट और एक होता है रिटायरल कंपोनेंट्स। अगर आप इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला दोगे तो आपके सीटीसी का कंप्लीट पोर्शन कवर हो जाता है। तो मंथली कंपोनेंट की बात करें उसमें एक आता है बेसिक पे। बेसिक पे वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि कंपनी आपको किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए देती है, जो कि एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का अराउंड 13.6 के होता है। और उसके साथ-साथ मंथली बेसिस पे आपको बोनस भी कंपनी के तरफ से पे किया जाता है, जो कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स कवर करती है, जिनमें एक एचआरए यानी कि हाउसिंग रेंट अलाउंस, एलटीए, लीव एंड ट्रैवल अलाउंस, या फिर और डिफरेंट तरह के कूपन्स या फिर सिटी अलाउंस इंक्लूडेड होते हैं। एचआरए की बात करें तो ये आपको किसी भी शहर में सेटलमेंट के लिए दिया जाता है। और एलटीए ट्रैवलिंग या फिर मतलब लिविंग, जब मतलब आप कंपनी से घर या फिर घर से कंपनी जाते हो तो ट्रैवलिंग को कंपनसेट करने के लिए कंपनी आपको पैसे पे करती है, जिसको बेसिकली हम एलटीए बोलते हैं। और कूपन्स भी आपको दिए जाते हैं, जैसे फूड कूपन्स हो गए, परचेज कूपन्स हो गए, तो वो कंपोनेंट्स बोनसेस में आ जाते हैं। तो वो अराउंड 3000 पर मंथ होता है। और एनुअल कंपोनेंट्स की बात करें तो बोनस या एक्स ग्रेसिया भी उसी को कहते हैं, यानी कि ईयरली कंपनी के तरफ से आपको कुछ बोनस पे किया जाता है। और ये बोनस आपको आपके ही सीटीसी के अंदर से पे किया जाता है, यानी कि पर मंथ जो आपका सैलरी होता है उसमें से 136 रुपीज डिडक्ट कर दिया जाता है और 1 ईयर कंप्लीशन के बाद आपको वही अमाउंट पे कर दिया जाता है एज ए एनुअल बोनस। और रिटायरल कंपोनेंट्स की बात करें तो आपका
पीएफ कटता है जो कि 12% ऑफ बेसिक पे होता है। यानी कि पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको पे किया जाता है और इसमें 12% आपके बेसिक पे का कटता है, साथ ही साथ 12% कंपनी भी पे करती है और दोनों आपके पीएफ पीएफ अकाउंट में सबमिट होता है। और जब आप रिटायर करते हो तब ये आपको पे किया जाता है। ग्रेच्युइटी होता है जो कि 4.81% ऑफ बेसिक पे होता है। ग्रेच्युइटी वो होता है अमाउंट जब किसी भी कंपनी में आप मोर देन 5 इयर्स वर्क करते हो, तो आपको कंपनी कुछ कंपनसेशन या कुछ अमाउंट पे करती है जिसको हम ग्रेच्युइटी बोलते हैं। जैसे पे स्लिप आप देख रहे होंगे इसमें भी वही सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किया है। जैसे देख लो आप मंथली कंपोनेंट हो गया या फिर एनुअल कंपोनेंट हो गया, रिटायरल कंपोनेंट्स हो गया और इन सभी को इंक्लूड कर दो तो ऑलमोस्ट आपका 19 के जो कि आपका मंथली सीटीसी है वो कंप्लीट बन जाता है। अब हम ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है इन्फोसिस में वो अराउंड 2 टू 5 टू 3 मंथ्स का होता है और इस पीरियड के दौरान आपके 3 एग्ज़ाम्स कंपनी मतलब लेती है। और अगर आप तीनों एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हो तो आपको कुछ कंपनसे मतलब इंसेंटिव भी पे किया जाता है कंपनी की तरफ से। और इन एग्ज़ाम्स की बात करें अगर आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हो तो आफ्टर 15 डेज़ ये एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होती है और आपको क्लियर करना होता है। लेकिन ये है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। और इंसेंटिव की बात करें तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपको मिलने के क्योंकि ये जनरली मिलती नहीं है। और ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी की बात करें तो वो अराउंड 13.6 थाउज़ेंड पर मंथ होती है। ये आपको इन हैंड सैलरी होती है यानी कि बैंक अकाउंट में इतने अमाउंट आपको सबमिट किए जाते हैं। अगर आपके ट्रेनिंग के कंप्लीशन की बात करें, जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, आपका फर्स्ट ईयर का अकाउंट स्टार्ट हो जाता है इन्फोसिस में, तो सैलरी उस वक़्त जो आपका होता है अराउंड 18 के अराउंड हो जाता है, यानी 17 टू 18 के आपको सैलरी आपको ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद पे करती है कंपनी। और शिफ्ट अलाउंसेस की बात करें तो शिफ्ट अलाउंस बेसिकली एक एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि कंपनी आपको पे करती है फॉर सम एडिशनल वर्क जो कि आप अपने शिफ्ट के अलावा कर रहे हो। मान लो आपके कंपनी का वर्किंग शिफ्ट 9 आवर्स है और आप किसी दिन अपने शिफ्ट के अलावा हाफ ऑफ द शिफ्ट एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, जैसे कि 4.5 आवर्स आपने अपने 9 घंटे के अलावा किसी दिन एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो उसके लिए आपको कंपनी कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करती है, जो कि पर डे के हिसाब से आपको ₹250 पे की जाती है। और सीटीसी और इन हैंड सैलरी की बात करें अगर मंथली बेसिस पे, तो आपको उसमें डिफरेंस जो है सो अराउंड 1500 के एप्रॉक्स दिख जाएगा एज़ ए ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have liked the video, kindly subscribe the channel, like the channel and share the video.